के अंदर आप अगर किसी थाने में, किसी कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले अगर किसी मुद्दे को लेकर के दर्ज हुई होगी तो वो है ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ। और वर्तमान में बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तब से ये आस लगाई जा रही है कि आने वाले समय में भूमि विवाद का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा और इस पर एसीएस ने क्या टिप्पणी की है, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से 2024 में जो सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है, इस सर्वे से बिहार के अंदर जो भूमि विवाद है उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस सर्वे की प्रक्रिया चल रही है या फिर स्थगित कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा कि भूमि विवाद में हिंसा रोकने के लिए पुलिस भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामला दायर करे। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख करके कहा कि वे इस संबंध में थाना स्तर पर प्रभारी जो है कार्रवाई करे, इसका निर्देश आप दीजिए। यानी कि साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि अगर किसी प्रकार की ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आता है तो उस पर उसी प्रकार से शिकंजा कसा जाए जिस प्रकार से किसी अपराधी के खिलाफ शिकंजा कसा जाता है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए इस समय भी अंचल स्तर पर साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए। उसमें थाना प्रभारी भी होते, लेकिन जमीन से जुड़े आपराधिक मामले में कार्रवाई नहीं होती है। साफ साफ शब्दों में दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जमीन विवाद के दो पहलू हैं। राजस्व से जुड़े पहलू पर अंचल पर स्तर पर कार्रवाई होती है, मगर आपराधिक मामले में कारगर कार्रवाई नहीं होने के कारण विवाद का निदान नहीं हो पा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अन्य आपराधिक मामलों की तरह जमीन विवाद से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो परिधान हुए थे उसके तहत कार्रवाई की जाए। यानी कि अन्य किसी प्रकार की घटना को लेकर के जब प्रशासन एक्टिव होते हैं, जब कार्रवाई होते हैं, तो उसी प्रकार से भूमि विवाद से जुड़े तमाम मामलों पर जो है शिकंजा कसना जरूरी है। संहिता की धारा जो 329 है उसमें आपराधिक अत्याचार एवं गृह अत्याचार को परिभाषित किया गया है। इस धारा के तहत कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में प्रवेश नहीं कर सकता है। वहाँ रहा है और जो ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य मालिक को धमकाना और अपमानित करना या अन्य अपराध करना होता है तो इस धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार की कोई अगर घटनाएं घटते हैं और आपकी संपत्ति पर कोई अवैध तरीके से कब्जा करता है तो उसके ऊपर जो भारतीय दंड संहिता की धारा है 329 उसके तहत जो आपराधिक अत्याचार करके उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। यह धारा उस हालत में भी लागू है जब कोई व्यक्ति कानूनी रूप से जो किसी संपत्ति में प्रवेश करता है और बाद में अवैध रूप से उसमें रहने लगता है। पत्र में इस धारा और उप धाराओं का हवाला देते हुए कहा गया कि पुलिस इसके तहत कार्रवाई करे जिससे कि बिहार के अंदर जो भूमि विवाद हो रहे हैं उस पर लगाम लगाया जा सके। सांसद दीपक कुमार सिंह ने पत्र लिख करके यह स्पष्ट किया पत्र में कि धारा 126 के प्रयोग की भी सलाह दी गई है। कहा गया कि लोग शांति भंग कर होने तथा अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ऐसे में उसके ऊपर आप 126 धारा के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। जमीन के स्वामित्व विवाद पर दोनों पक्ष हथियार लेकर के जुटते हैं, जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं, हत्या तक की आशंका रहती है। ऐसे स्थिति में धारा 126 के तहत कार्रवाई कर हिंसा रोकी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी की जा सकती है, ऐसा सलाह दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति से 3 साल का बंद पत्र भरवाया जा सकता है। अगर वह बंद पत्र को तोड़ता है तो उसे सजा होगी। यानी कि जो बॉन्ड पत्र बनाया जाता है जिसमें कि ये स्पष्ट किया जाता है कि फला आदमी की संपत्ति फला आदमी के पास, या जिस प्रकार से जैसे आप एक तरह से रजिस्ट्री करवाते हैं ज़मीन का, उसी प्रकार से एक बॉन्ड पेपर बनाया जाएगा और उसके माध्यम से जो है आसानी से ज़मीन के इस जो उलझे हुए मामले
मामले हैं उसको सुलझाया जा सकता है। साथ साथ 2024 में जो सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है, इस सर्वे के माध्यम से भी बिहार के अंदर ज़मीनी विवाद को सुलझाया जा सकता है। लेकिन जो भूमाफिया है वो जानते हुए भी कि वो संपत्ति फलाना व्यक्ति की है, फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर जो है वो शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं, उस पर बलपूर्वक अपना कब्जा जमाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है 329 धारा और 126 धारा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसके बाद जो है उसको जो है एक वारंट बनाना होगा और उससे भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उसे गिरफ्तार कर ली जाएगी और उसे सजा भी मिलेगी। पत्र में कहा गया कि जमीन विवाद में कमजोर पक्ष को मजबूत पक्ष की ओर से धमकी देने के मामले थाने की डायरी में दर्ज नहीं होते हैं। कमज़ोर पक्ष को सुरक्षा भी नहीं दी जाती है। ऐसे में सुरक्षा मिलनी ज़रूरी है। जो कमज़ोर पक्ष है जिसको बलपूर्वक दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उन कमज़ोर व्यक्ति को प्रशासन की ओर से सुरक्षा मिले, ऐसा भी अपील किया गया है। जमीन विवाद के अधिकांश मामले में यह पाया जाता है कि बलशाली लोग कमज़ोर की ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लेते हैं। इन मामलों में कमज़ोर लोगों की उपेक्षा की जाती है। कमज़ोर तबके से पुलिस यह अपेक्षा करती है कि वह सक्षम न्यायालय से अपना स्वामित्व सिद्ध कराए। इन मामलों में अपेक्षित यह है कि थाने में वाद दर्ज कर तथ्य का अनुसंधान किया जाए और दोषी पक्ष पर कार्रवाई की जाए, ऐसा भी अपील किया गया है। नहीं तो होता क्या है कि अगर किसी प्रकार से कोई बलपूर्वक किसी के संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो उस कंडीशंस में थाने आज के जो रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं उसमें कहते हैं कि आप जाइए, कोर्ट जाइए और कोर्ट से यह सिद्ध कीजिए कि वह संपत्ति आपकी ही है। तो ऐसे में दीपक कुमार सिंह जो कि भू राजस्व के मंत्री है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर ऐसा मामला सामने आता है तो तुरंत थाना उस पर कार्रवाई करे और तुरंत वहीं पर साक्ष्य देखे, किसके पास उनका प्रूफ है, किनके पास उनकी संपत्ति का कागजात है, और फिर उस पर से जो बलशाली व्यक्ति का दबाव होता है, कब्जा होता है, उस कब्जे को हटाएं। ऐसे कंडीशंस में आसानी से बिहार के अंदर जो ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ मामला है उसे निपटाया जा सकता है। साथ साथ जो सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है, इस सर्वे की प्रक्रियाओं से कई ऐसे ज़मीन है जिसके पेपर्स को लेकर के लोचा है, जिसके पेपर्स को लेकर के केसेज दर्ज हैं। ऐसे कंडीशंस में उन सभी ज़मीनों को पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा और उसके बाद उस पर जो उसका वाजिब जो रैयत होगा, उसका हक होगा और वही उस संपत्ति का, उस भूमि का जो है असली मालिक होगा। ऐसे कंडीशंस में जो बलपूर्वक कब्जा कर रखे हैं उसके पास वो संपत्ति नहीं जाएगी, उसको सर्वे में वो संपत्ति नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के बिहार में ज़मीन विवाद से जुड़े हुए सभी मामलों को दूर करने के लिए और सभी रैयतों को सुख शांति से जीवन यापन कराने के लिए प्रशासन का योगदान सबसे अहम है। प्रशासन को जिस प्रकार से भू राजस्व मंत्री की ओर से चिट्ठी लिखी गई है, अगर इस पर पालन किया जाता है इस पूरे बातों को, तो बिहार के अंदर एक भी मामला है इस प्रकार से नहीं आएगी ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।